ऑयस्टर मशरूम में और मिल्की मशरूम में क्या फ़र्क है और इन दोनों मशरूम्स में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऑयस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम के बारे में पता ही नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम आज अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली इसकी वैराइटीज़, इसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसका कल्टीवेशन प्रोसेस, इसके वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें इससे होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो ऑयस्टर और मिल्की मशरूम दोनों भी मशरूम्स अलग अलग हैं और दोनों भी मशरूम को हम अलग अलग वैराइटीज़ को समझने के लिए अच्छे से इन पॉइंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। समझो, पहला पॉइंट लेंगे वैराइटीज़। तो ऑयस्टर मशरूम में जो वैराइटीज़ है तकरीबन अपने इंडिया में 7 वैराइटीज़ उगाई जाती है। इसके पहले भी मैंने टाइप्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मिल्की मशरूम का भी एक ही वैरायटी आता है, वैसे 2 से 3 वैराइटीज़ है, लेकिन कैलोसाइब इंडिया का नाम की जो वैरायटी है वो बड़े पैमाने पे अपने भारत में लगाई जाती है। ऑयस्टर मशरूम के जो 7 वैराइटीज़ का मैंने जिक्र किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑयस्टर मशरूम के अगर 7 वैराइटीज़ हमें जानना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे महाराष्ट्र में चलती है वो है सागर काजू वैरायटी। सागर काजू वैरायटी को बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और उसका सेलिंग भी किया जाता है। दूसरी चीज़ है शेल्फ लाइफ के बाद में भी कि उसका टेक्स्चर, शेप और उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा है सागर काजू का। भले ही सागर काजू का कलर ग्रे है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन टेस्ट अगर ऑयस्टर मशरूम का अगर सागर काजू एक बार खा लिया तो बहुत ही टेस्टी होने की वजह से हम सागर काजू वैरायटी को ज़्यादा डिमांड करते हैं। दूसरी जो वैरायटी है ऑयस्टर मशरूम में वो है फ्लोरिडा, ब्लू मशरूम्स, पिंक मशरूम, गोल्डन ऑयस्टर, ELM, HU और किंग ऑयस्टर। ये जो तकरीबन 6 से 7 वैराइटीज़ है ऑयस्टर की और मिल्की मशरूम की एक वैरायटी कैलोसाइब इंडिका। तो ये एक मेन डिफरेंस है ऑयस्टर मशरूम में और मिल्की मशरूम में। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस है, 100% डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और अप्रोक्सीमेट 22 से 26 डिग्री सेल्सियस में ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन होता है, और वही मिल्की मशरूम का जो टेम्परेचर है वो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब 5 डिग्री सेल्सियस कम 25 और 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस पे भी आ गया तो भी मिल्की मशरूम का हम उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में सोचते हैं तो ह्यूमिडिटी में भी कम ज़्यादा हमें डिफरेंस दिखता है। 70 से 80 इतना ह्यूमिडिटी ऑयस्टर मशरूम के लिए होना चाहिए। अगर 80 से 90, 100 भी हो गया तो भी चलेगा। अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में 100% ह्यूमिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मशरूम के ऊपर कोई फर्क गिरेगा। हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मशरूम में गीलापन आ सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए आप एग्जॉस्ट फैन या फिर फ्रेश हवा आप बाहर से खिड़की से, दरवाजे से दे सकते हो। नेक्स्ट है टेक्सचर। ऑयस्टर मशरूम में मिल्की मशरूम में टेक्सचर का क्या फ़र्क है आप फोटो में देख सकते हो कि ऑयस्टर मशरूम का जो टेक्सचर है वो ऑयस्टर जो हमें नदी में शंख शिंपले मिलते हैं उस ऑयस्टर के जैसा है, और मिल्की मशरूम का जो टेक्सचर है वो एक छाते के जैसा, मतलब अम्ब्रेला का जैसा, जो हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, छाता यूज़ करते हैं, उसके जैसा स्ट्रक्चर हमें मिल्की मशरूम का दिखता है। अब ये जो ऑयस्टर है, ये शंख शिंपले जो ऑयस्टर होते हैं इंग्लिश में उसको ऑयस्टर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ऑयस्टर मशरूम पड़ा है। इसको हिंदी में हम खुम्ब भी या फिर कवक भी कहते हैं, मराठी में इसको हम अडिम भी कहते हैं। और मिल्की मशरूम का टेक्सचर जो है एक्चुअली उसके कलर के हिसाब से नाम गया है, जिसका हम नॉमेनक्लेचर मिल्की मशरूम कहते हैं, क्योंकि मिल्क कलर मतलब दूध का कलर, उसको हिंदी में दूधिया मशरूम भी कहा जाता है और मराठी में दूधी मशरूम्स कहा जाता है। तो मिल्की मशरूम को उसके टेक्सचर के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से उसको नॉमेनक्लेचर किया गया है, उसका नाम दिया गया है, और ऑयस्टर को उसके शेप के हिसाब से उसको नॉमेनक्लेट किया गया है ऑयस्टर मशरूम को। तो ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का ये डिफरेंस है नाम में। नेक्स्ट जो है कल्टीवेशन प्रोसेस। कल्टीवेशन प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। ऑयस्टर मशरूम के बैग्स हमने एक बार भर दिए तो उसमें हमें केसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही मेन डिफरेंस रहता है मिल्की मशरूम में कि हमें बैग्स को 20 दिन के बाद में, इंक्यूबेट होने के बाद में, वाइट माइसिलियम फैलने के बाद में उसके अंदर जो है हमें केसिंग करना पड़ता है। मतलब उसके ऊपर हमें कंपोस्ट या फिर जो भी
हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट या फिर कोकोपीट होता है, उसका मिक्सचर बना के हम उसके ऊपर क्या करते हैं, केसिंग सॉइल डालते हैं, जिसको हम केसिंग सॉइल बोलते हैं, उसको केसिंग करते हैं मिल्की मशरूम को। और ऑयस्टर को केसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये मेन डिफरेंस हो गया कल्टीवेशन में। नेक्स्ट है टेस्ट। अब टेस्ट के हिसाब से सबके अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम में जो है, ऑयस्टर मशरूम का टेस्ट जो है अभी बहुत सारे लोग खा रहे हैं। तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं किसी को मतलब ये नहीं कहता कि ये ऐसा ही है। ऑयस्टर मशरूम में मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी लोग बटन मशरूम खाते हैं उसके बाद में ऑयस्टर मशरूम का जब टेस्ट करके देखते हैं तो ऑयस्टर मशरूम को उन्होंने ज़्यादा पसंद की है और बाद में उन्होंने बटन मशरूम की तरफ मतलब उनका जो प्रेफरेंस है वो कम गया है और ऑयस्टर मशरूम का चॉइस ज़्यादा किया है, क्योंकि शायद उनको हो सकता है कि ऑयस्टर मशरूम की सब्जी या फिर जो भी रेसिपी बनाई हो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। नेक्स्ट जो चीज़ है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब मिल्की मशरूम की सब्जी खाते हैं तो ऑयस्टर मशरूम की सब्जी जिसने खाई है तो वो टेस्ट में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस दिखता है, थोड़ा सा फर्क दिखता है। जिन्होंने भी बटन मशरूम खाया है वो स्लाइटली मिल्की मशरूम का टेस्ट उसी तरीके का आता है, लेकिन मिल्की मशरूम का टेस्ट अलग है और सब्जी भी, उसकी रेसिपी भी मिल्की मशरूम की अलग अलग बनाई जाती है। और नेक्स्ट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब जो भी हम बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स बनाना। और मशरूम में अगर, क्योंकि सभी लोग तो मशरूम की रेसिपी या फिर मशरूम की सब्जी नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ वैल्यू एडिशन करके नए बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि मशरूम में हम मशरूम का पापड़ बनाते हैं, मशरूम का पिकल बनाते हैं, मशरूम का प्योर पाउडर भी है, मशरूम पाउडर भी है, मशरूम मसाला भी है, मशरूम नगेट्स भी है, मशरूम नूडल्स भी बना सकते हैं। ऐसे वेरियस बाय प्रोडक्ट्स है जो हम बना के मशरूम का सेल कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स बना के मशरूम में सेल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है या फिर पॉइंट है जिसमें डिफरेंस नहीं है। ऑयस्टर मशरूम के भी वही आप वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट बना सकते हो और मिल्की मशरूम के भी आप वही वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अगर मशरूम बिजनेस में आपको सस्टेन करना है, अगर मशरूम बिजनेस में आपको आगे जाना है और अच्छे से समझना है, तो आपका खुद का ब्रांड बनाना, आपके खुद के मशरूम को खुद सेल करना, चाहे फ्रेश मशरूम रहे या फिर चाहे ड्राई मशरूम रहे या फिर चाहे वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स रहे, आपको खुद को ही वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके काम करना है। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर या फिर आगे जाने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको ड्राइड मशरूम में बहुत ही मुनाफा कम हो जाता है, फ्रेश मशरूम में उतना ही अपना मुनाफा बढ़ता है। इसलिए मैं ट्रेनिंग सेशन में भी यही पढ़ाता हूँ कि आप फ्रेश मशरूम के ऊपर या फिर ड्राइड मशरूम के ऊपर खुद के ब्रांड बनाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अगर इस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप करें या फिर मैसेज करें या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आप जो भी मैंने अभी तक बाय प्रोडक्ट बनाए उन बाय प्रोडक्ट के बारे में फ्रेंचाइजी या फिर डीलरशिप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और लास्ट चीज़ है कि अगर आप अपने एरिया में काम करना चाहते हो तो वो भी डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।